हेलो फ्रेंड्स। राजस्थान के बीकानेर के राठौड़ वंश में मैं आपके सामने राव बीका के बाद राव लूणकरण लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, राव बीका की मृत्यु 1504 में होने के बाद अगला शासक राव लूणकरण बनता है और राव लूणकरण 1504 से 1526 तक शासन करता है। दोस्तों, ये बीकानेर स्टेट का लोगो है और यहाँ पर लिखा हुआ है जय जंगलधर बादशाह। चूंकि इन्होंने जांगल प्रदेश पर राज किया था, इसलिए इनको जांगलधर बादशाह भी कहा गया है सभी को, इसलिए इसके लोगो में भी है जय जांगलधर बादशाह। इनकी उपाधियां देखते हैं राव लूणकरण की। दोस्तों, इन्हें कलयुग का कर्ण कहा है। अब इनको कलयुग का कर्ण कौन कह रहा है? यह बीटू सूजा कह रहा है। और बीटू सूजा कौन था? बीटू सूजा इनके बाद आने वाले अगले शासक राव जेतसी का दरबारी था और ये अपनी पुस्तक जेतसिरो छंद के अंदर राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहता है। दोस्तों, एक उपाधि और है राजपुताने का कर्ण। तो राजपुताने का कर्ण बीकानेर के ही राठौड़ वंश के राजा महाराजा राय सिंह को कहा गया है। देखो दोस्तों, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, लेकिन मैं आपके सामने यहाँ पर कंफ्यूजन एकदम क्लियर कर देता हूँ। राव लूणकरण, कर्ण में क आ रहा है और कलयुग में भी क आ रहा है। और राजपुताने का कर्ण, इसके अंदर रा से राजपुताना और रा से ही आपका राय सिंह हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होगा, इजीली याद रह जाएगा। और जयसोम, ये महाराजा राय सिंह के ही दरबारी थे। जयसोम, इन्होंने अपने ग्रंथ कर्मचंद्र वंशोत्कीर्तनम काव्यम, इसके अंदर लूणकरण की तुलना दानवीर कर्ण, ये दानवीर कर्ण महाभारत वाले हैं, इनसे की है, जो कुंती के पुत्र थे। महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। राव लूणकरण ने अपनी पुत्री बालाबाई का विवाह आमेर के शासक पृथ्वीराज कछवाहा के साथ कर दिया था। दोस्तों, पृथ्वीराज कछवाहा ये वही है आमेर के शासक जो खानवा के युद्ध में 1527 में राणा सांगा के लिए अपनी सेना को भेजते हैं। नागौर के मोहम्मद खां को पराजित किया। दोस्तों, नागौर के मोहम्मद खां को किसने पराजित किया? राव लूणकरण ने। शुरू से ही मुस्लिम शासकों का दबदबा रहा है नागौर के ऊपर। डोसी हरियाणा, दोस्तों यह डोसी जो जगह है यह हरियाणा में आती है और यहाँ पर नारनौल के नवाब थे शेख अबी मीरा। इनके हाथों युद्ध करते हुए लूणकरण मारा जाता है। लूणकरण नगर, दोस्तों ये जो शासक है राव लूणकरण, इन्होंने लूणकरणसर नगर बसाया और लूणकरणसर झील का निर्माण करवाया। दोस्तों, ये खारे पानी की झील है, इनके नाम में ही आ रहा है लूण और लूण का मतलब होता है नमक। तो ये इससे भी याद रह जाएगा आपको कि लूणकरणसर झील खारे पानी की झील है। दोस्तों, इस लूणकरणसर नगर को मूंगफली उत्पादन के कारण राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। राजकोट इसलिए कहा जाता है क्योंकि राजकोट जो जगह है वो गुजरात में है और पूरे भारत में सबसे ज्यादा मूंगफली का उत्पादन राजकोट में होता है, इसलिए लूणकरणसर नगर को राजस्थान का राजकोट कहा जाता है। इसके बाद जो बीकानेर के राजवंश के कुल देवता हैं लक्ष्मीनाथ जी, इन लक्ष्मीनाथ जी का मंदिर राव लूणकरण बीकानेर में बनवाते हैं। और ये जो मंदिर है, ये मंदिर को समर्पित है, ये समर्पित है भगवान विष्णु को और लक्ष्मी को। लक्ष्मी नारायण का मंदिर, आप खुद देखिए इस मंदिर का दृश्य, और ये लक्ष्मी नारायण भगवान की फोटो है। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी को समर्पित। इसके बाद अगले शासक आएंगे राव जेतसी। दोस्तों, ये शासक रहेंगे 1526 से 1542 ईस्वी तक। इनके महत्वपूर्ण तथ्य हैं। दोस्तों, 1527 में राव जेतसी के काल में ही खानवा का युद्ध हुआ था और इन्होंने अपने पुत्र राव कल्याणमल को खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता के लिए भेजा था। दोस्तों, आमेर से जा रहे हैं हमारे पृथ्वीराज कछवाहा और बीकानेर से हमारे जा रहे हैं राव जेतसी तो नहीं जा रहे हैं, लेकिन इनके पुत्र भेज रहे हैं। राव जेतसी के काल में इनका पुत्र जाएगा राव कल्याणमल। तो आपको ये भी याद रखना है शासनकाल किसका था और जा कौन रहा था। तो मतलब ये युवराज थे राव कल्याणमल, तो ये जा रहे हैं। और मारवाड़ से कौन जाएगा? मारवाड़ से राव गांगा का शासनकाल था और उनके पुत्र मालदेव जाएंगे। तो ये तीनों शासक इंपॉर्टेंट है उस समय के, तो आपको ध्यान रखने हैं।
तो राव जयसिंह के काल में खानवा का युद्ध हुआ था। इन्होंने अपने पुत्र राव कल्याणमल को खानवा के युद्ध में राणा सांगा की सहायता के लिए भेजा था। अब 1532 में क्या होता है, कामरान। ये कामरान है बाबर का बेटा जो लाहौर का शासक था, मतलब हो गया ये हुमायूं का भाई। तो ये जो कामरान है इसने राव जयसिंह को हराकर बीकानेर पर अधिकार कर लिया था। दोस्तों इसका शासनकाल 2 साल तक रहेगा बीकानेर पर। फिर 1534 में वापस राव जयसिंह ने कामरान को हराकर पुनः बीकानेर पर अधिकार कर लिया था। राव जयसिंह की कामरान पर विजय का उल्लेख, दोस्तों इस राव जयसिंह की कामरान पर जो विजय होती है इसका उल्लेख हमें राव जयसिंह चंद, जो कि आपको पता है बीटू सूजा ने लिखी है, और इसी बीटू सूजा की पुस्तक के अंदर ही राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा गया है। तो दोस्तों राव जयसिंह की कामरान पर विजय का उल्लेख राव जयसिंह चंद नामक ग्रंथ में मिलता है। इसके बाद पाहेबा का युद्ध होगा 1542 में। तो दोस्तों 1542 में मारवाड़ के शासक राव मालदेव और राव जयसिंह के मध्य पाहेबा का युद्ध होता है। दोस्तों ये पाहेबा आपको कहीं कहीं जगह साहेबा भी मिलेगा, और ये जगह पड़ती है श्री गंगानगर में। तो 1542 में दोनों के बीच में पाहेबा का युद्ध होगा, जिसमें मालदेव जीतता है और राव जयसिंह मारा जाता है। इनके दरबारी कवि कौन कौन थे राव जयसिंह के? राव जयसिंह के दरबारी कवि थे बीटू सूजा, और इन्होंने पुस्तक लिखी है राव जयसिंह छंद, और इसके अंदर इन्होंने कामरान के ऊपर राव जयसिंह की विजय का उल्लेख किया है। इसके बाद राव जयसिंह की मृत्यु के बाद इनका जो पुत्र होता है कल्याणमल, वो शेर शाह सूरी, जो कि उस समय दिल्ली के सुल्तान होते हैं, उनके दरबार में चला जाता है। आपको पता होगा चौसा के युद्ध में शेर शाह बाबर के लड़के हुमायूं को हराकर दिल्ली का शासक बन चुका होता है। और दोस्तों उस समय पर राव जयसिंह की मृत्यु के समय शेर शाह ही दिल्ली का शासक होता है। तो इनके दरबार में कल्याणमल चले जाते हैं और इनको अब युद्ध के लिए आमंत्रित करेंगे और कहेंगे कि आप मारवाड़ के ऊपर आक्रमण करो। तो आगे इसके बाद होगा गिरी सुमेल का युद्ध। तो गिरी सुमेल के युद्ध में शेर शाह सूरी द्वारा मालदेव को हराने के बाद ये गिरी सुमेल का युद्ध होगा दोस्तों 5 जनवरी 1544 में, जिसमें राव कल्याणमल किसका साथ देंगे? शेर शाह का। और ये किसको हरा देंगे? मालदेव को। और ये पुनः बीकानेर के शासक बन जाएंगे 1544 में राव कल्याणमल। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके सामने नेक्स्ट शासक राव कल्याणमल लेकर हाजिर होऊंगा। अगर दोस्तों आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।